नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। साथियों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। होने वाले सभी 10 सीटों में से फूलपुर एक प्रमुख सीट है, जो वीवीआईपी सीट कही जाती है और जिसे लोग प्रधानमंत्री की सीट भी कहते हैं। फूलपुर वीवीआईपी सीट होने के कारण सभी राजनीतिक पार्टियों की ये इच्छा होती है कि उनकी पार्टी का कैंडिडेट फूलपुर सीट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल करे, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की फूलपुर के लिए एक खास और अलग अलग जाति समीकरण के हिसाब से रणनीति तैयार होती है और कैंडिडेट उतारे जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि फूलपुर में उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी का उनका रुझान किस तरफ है और यहाँ का जाति समीकरण क्या है। तो अगर हम फूलपुर की जाति समीकरण की बात करें तो फूलपुर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पटेल मतदाता अधिक होने के कारण यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियों की जो रणनीति रहती है कि कुर्मी समाज से आने वाले किसी कैंडिडेट को अपनी पार्टी की तरफ से फूलपुर की चुनावी मैदान में उतारा जाए और जीत हासिल की जाए। लेकिन अभी के समय में फूलपुर में जो कुर्मियों की रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, क्योंकि अपना दल इसका गठबंधन होने के कारण बीजेपी को इसका मजबूती जरूर मिलेगी, जिसके लिए यहाँ पर 80% से ज्यादा कुर्मी बीजेपी की तरफ हैं। जब मैं इन सब की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश किया और ग्रामीण क्षेत्रों में कुर्मी समाज से आने वाले लोगों से जब मैं बात किया तो उनका यही मानना है कि अभी कुर्मी समाज के लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चुनाव आते आते भी बीजेपी की तरफ ही रहेगा। उनका ये कहना है कि यदि समाजवादी पार्टी भी किसी कुर्मी समाज से आने वाले कुछ सीट से उम्मीदवार घोषित करता है तो उनका रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ भी हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं समाजवादी पार्टी भी कुर्मी समाज से आने वाले किसी कैंडिडेट को फूलपुर चुनावी मैदान में उतारती है तो जो लड़ाई है काफी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और ग्रामीण क्षेत्रों से जब मैं और बात किया तो उनका ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ से ही जीतेगी। उनका ये भी मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट कोई कुर्मी समाज से आता है तो यह कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतेगा और या फिर समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। कड़ी मुकाबला होगा और किसी भी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत सकता है। फिलहाल ये रही यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले कुर्मी समाज के लोगों की जो रुझान था वो मैं आपको बता दिया। तो अब मैं अगर और सभी पार्टियों का अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, ये दोनों पार्टियां भी फूलपुर में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। क्या बीजेपी की ही जीत हासिल होगी? क्या समाजवादी पार्टी कड़ी मुकाबला करने के लिए कुर्मी समाज से आने वाला किसी भी कैंडिडेट को फूलपुर चुनावी मैदान में उतारेगा? फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।